नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। और मैं हूं काव्या और मैं रहती हूं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले सतना के एक छोटे से गांव सलैया कोठार में। मैं आज आपको अपने दिल का स्कूल दिखाने वाली, तो अब बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ पे पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। और आप इस स्कूल की हालत देखिए, यहाँ देखिए नीचे, और यहाँ ये पूरा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं। आज संडे का दिन है इसलिए आज ये खाली पड़ा हुआ है। और एक हॉल है, ठीक है। सारे बच्चे पहली से लेकर जितने भी 5वीं तक के बच्चे हैं सबको हॉल में ही बैठा दिया जाता है। यहाँ पे सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक। ये तबका बना हुआ है। जब मैं शायद पहली बार यहाँ पे पढ़ने आई थी, उसके बाद से यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हुआ। इसकी छत देखिए और इसके अंदर का नजारा देखिए, देखिए अंदर देखा, पढ़ने लायक है। ये एक रूम है, ठीक है। एक ये साइड वाला गेट है हमारा, ये यहाँ बच्चे बैठते हैं। यहाँ बच्चे, आपको अंदर का नजारा देख के लगा ही होगा बच्चे कहाँ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। इस वाले में बैठ सकते हैं, दरवाजा बंद है इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा। बाकी सारे बच्चे पहली से लेकर 5वीं तक के सारे बच्चे इसी हॉल में बैठते हैं। ये हॉल कितना है देखिए, ये हॉल सिर्फ इतना है, बस इतना, ठीक। यहाँ अब होता है हमारे बच्चे यहाँ पे आके पानी पीते हैं। ये है हमारा यहाँ पानी पीने का स्थान। दिख रहा है, नल वल सब लगे हुए हैं बकायदा, सब बढ़िया है। और ये है यहाँ की वॉशरूम, ये ठीक, ये बना हुआ है हमारा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे स्कूल का जो ऑफिस है ये कहाँ होता है। ऑफिस होता है इसके अंदर। ये है शिशु का ऑफिस। सिर्फ 2 टीचर्स पढ़ाते हैं। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 2 टीचर्स पढ़ाते हैं। और आंगनवाड़ी के बारे में मुझे नहीं पता, और जहाँ तक मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक टीचर को देखा आंगनवाड़ी के लिए। और यहाँ पे पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप ये देख सकते हो, ये नल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। सारे बच्चे अपने घर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ खाना बनता है हमारा, ठीक है। आप इसकी दूर से हालत देख सकते हैं, इसका क्या हाल है। ये बहुत पुराना है पूरा, ये देखिए, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये पूरा इसका ग्राउंड है। और ये टंकी को हो गया 1.5 साल, यहाँ 6 साल, मुझे लग रहा 25 साल हो गए सर। मैं 25 साल की हो चुकी हूँ। जब मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू किया होगा तो मैंने 5 साल की रही होंगी मैं। उसके हिसाब से अभी यहाँ पे कम से कम 15 साल में सिर्फ एक चीज बनी है, ऊपर से वो ये है, स्वच्छ अभियान के चलते हुए ये चीज बनी हुई है। और ये बच्चों के लिए तो नहीं है, ये गांव के हिसाब के लिए बनाई गई थी। और इसकी हालत ये है। चलते हैं अंदर हम, ठीक है। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये हम आ गए हैं वॉशरूम में। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, जब इनको बनवाना नहीं होता है तो ये लोग इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है। और अगर इन 4 से अच्छा कम से कम 1 बनवा देते तो वो शायद वो भी अच्छा होता। पैसा सब लगा है, सब कुछ है, चीजें भी है, लेकिन बस सही से नहीं है। और ये महिला प्रधान लोकल है। आज के लिए यहीं तक का। आगे मैं आपके अपने गांव के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि हमारे यहाँ तक सरकार की पहुंच कहाँ तक सीमित है और उसके अंतर्गत क्या हो रहा है। मेरे यहाँ सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो सिर्फ पास के कस्बे में जाते हैं। और जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पहली से लेकर 5वीं तक उन्हें पढ़ना भी नहीं आता है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। और यहाँ पे सारे के सारे लोग, सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़कर यहाँ पे सबके सब लोग खेती करते हैं। ऊपर से इनके पास खेती भी ज्यादा नहीं है,
सिर्फ ठेका लेके और सिर्फ कर्जे में दबे हुए हैं। जितने भी है सब हर एक इंसान के ऊपर कर्जा, क्योंकि ना तो इन्हें पढ़ाई लिखाई का कोई स्रोत मिला है, जिसकी वजह से ना तो ये बाहर जा पाते हैं और ना ही घर की खेती छोड़ पाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे गांव की जो स्कूल है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे गांव में जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें से कुछ ही ऐसे बच्चे होते होंगे जिनके साथ घर वाले पढ़ाते हैं, इसलिए उनसे पढ़ते आता है। बाकी स्कूल की वजह से मुझे नहीं लगता कोई बच्चा भी पढ़ पाता होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 टीचर है और उसकी हालत आपने देखी है कि क्या और स्कूल कैसा चलता है। उसका जो पूरा प्ले ग्राउंड है उसको भी आपने देखा होगा। पूरा जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, और जो जानवर है, जानवरों की वजह से पूरा जो प्ले ग्राउंड है वहाँ पे कचरा और ऐसी चीजें पड़ी हुई कि आसानी से किसी को भी चोट लग सकती है। यहाँ पे मेडिकल की भी कोई भी वो नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी बच्चे होते हैं सबके सब अपने घर से पानी लेकर आते हैं, और साथ ही यहाँ पे जब मिड डे मील का छुट्टी होती है उसके वहाँ पे बच्चे घूमने जाते। मैं ये नहीं कहना चाहती कि यहाँ पे टीचर्स की गलती है, टीचर्स भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे अधिकारी जांच करने आते तो नॉर्मल सी बात है, उन्हें पता चलता कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है और वो चीजें बनवाते। लेकिन यहाँ पे कभी शायद ही कोई अधिकारी आता होगा, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन आपने स्कूल की हालत देखी, मुझे इसके बारे में कहना नहीं था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा स्कूल सुधरे, हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे जो भी है सब गांव के खेती या फिर पशुपालन में लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है कि खेती के अलावा इंसान कुछ कर सके। यहाँ पे ना तो हम यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, हमारे गांव की रोड भी सही नहीं है, और यहाँ से काफी दूर पड़ जाता है कस्बा जहाँ पे जॉब के लिए, और इतनी धूप में इंसान जॉब करे तो क्या करे। माँ बाप भी बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते। यहाँ पे अच्छी सुविधाएं दी जाए ताकि कि बच्चे पढ़ना सीख जाए, सिर्फ पढ़ना, आगे की चीजें वो खुद सुधार सकते हैं, क्योंकि अगर उनका बेस ही मजबूत नहीं होगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के बाद बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा बोझ झेल नहीं पाते और वो पढ़ाई छोड़ देते हैं खुद ब खुद। तो इसी के साथ बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल में। बाय बाय।